वजह क्या लगती है आपकी? जो मैं आप मुझे बताओ, फिर मैं इन केसेस को डील करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या वजह निकलती है। कुछ वजूहात जो मैं समझता हूँ अली भाई, एक तो ये पॉर्न एडिक्शन जो है ना, पॉर्न ने बहुत बेड़ा गर्क, Agreed. बहुत बेड़ा गर्क। पॉर्न एडिक्शन की तरफ कोई भी बंदा क्यों जा रहा है, स्पेशली मैरिड आदमी क्यों जा रहा है? चलो अनमैरिड को तो हम समझ सकते हैं, मैं आपसे, और वो क्यों उसकी तरफ ज्यादा जा रहा है? स्पेशली जो रिसर्च है उसके मुताबिक आपकी मिडिल एज मेन एंड वुमेन आर मोस्टली इंक्लाइंड। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? देखिए अली भाई, पॉर्न बहुत एक्सेसिबल है, इट्स वेरी इजी टू एक्सेस। ठीक है, एक्सेसिबल तो इससे कम पे भी है, इससे ज्यादा पे भी है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि इसमें आइसोलेशन में छुप कर करने का जो एलिमेंट है ना, और वेरी इजी टू डू, और चीप डोपामीन, वेरी हाई डोपामीन एंड चीप डोपामीन। तो ये जो हमारी, मैं इसको ओवरऑल ऐसे देखता हूँ कि फितना यही है जो नबी में हदीस में भी मेंशन किया ना, कि लिटरली दज्जाल से तो भाग जाना। ये दज्जाली चीजें मैं समझता हूँ जिनसे भागना चाहिए। ये टेक्निकली ठीक है, बट प्रैक्टिकली ये क्यों हो रहा है? जी, ये मेरी एक रिसर्च है। मैं सॉरी, ये बस एक बात अपनी बता दूं कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे ब्रेन की रीवायरिंग प्रॉपर उसके मुताबिक हो चुकी है कि प्लेजर अब हमें वर्चुअल चीजों में मिल रहा है। ब्रिलियंट, ये मेरा जो है ना इसमें पर्सपेक्टिव है। अच्छा, इसमें अली ये तो वो है जो टेक्निकल बात है। सही। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ। मेरी बहनों बेटियों को, माओ को ये बात अफेंड भी करती है कभी, बट दैट इज अ रियलिटी। अली मेरी रिसर्च में तकरीबन मुझे देखो 15-16 साल हो गए ये काम करते हुए। ठीक है, 30 to 40 women have very high sexual need। सही सही, ठीक है, ठीक। 40 to 50 their need subside and men's need rise। सही, जैसा मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं ना। ठीक। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? 30 to 40 में बंदा अपने आप को सेटल कर रहा होता है, प्रोफेशनली अपने आप को काम में लगा हुआ ये चीजें कर रहा है। 40 के करीब आके वो 40, 41, 42 में आके वो थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है। देन ही रियलाइजेस, ओह नाउ दिस इज व्हाट आई मिस्ड। औरत उस वक्त तक ठंडी हो चुकी होती है, सबसाइड हो चुकी होती है। अब वो क्या करती है कि मेरे पास जो मेजॉरिटी मैरिड केसेस आते हैं, दे आर बिटवीन द एज ऑफ 35 to 45। ठीक है, अब वो क्या होता है, औरत कहती है क्या यही जरूरी है, क्या इसको यही चाहिए था मेरे से, जब मुझे जरूरत थी ये कहाँ था, अब मेजर नहीं करना। अब उस वक्त बंदे के पास पैसा भी आ चुका है, ठीक, उसके पास टाइम भी है अब स्पेयर करने के लिए। बीवी उसको अपने से दूर कर रही है, सही, जो उसका राइट है, ठीक, जो दोनों का राइट है, बिल्कुल ठीक, वो उसको नहीं दे रही। ठीक है, अच्छा, और फिर उसके बाद वो उसको रिडिक्यूल भी कर रही है, लड़ाइयां भी हो रही हैं और बहुत बदमज़गी पैदा हो रही है रिलेशन में। अब अगर वो कहता है कि मुझे दूसरी शादी करनी है, तो पूरा मुआशरा उस पर थू करता है। सही। मैं अभी रिसेंट केस करके हटा हूं, 6 महीने पुरानी बात है। वो कहती थी कि ये जाके रोज किसी के साथ सोए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, शादी की बात ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसे जुमले हमने भी सुने। ठीक हो गया। मैंने उससे पूछा, मैं तो आप कहते जन्नत में तो ये जाएगा ना, ना सोए। सही, मतलब मैं भी नहीं सोने दूंगी, ठीक, किसी और के साथ भी ना सोए अगर उसने जन्नत में जाना है। ठीक होगी बात। नाउ ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात है। अब हो क्या रहा है कि उस वक्त में जो बॉन्डिंग है वो होती है, टूटती है, एंड इजीएस्ट एक्सेस इज ऑन योर फोन। सही, ठीक। अब आप कहते हैं यार कब तक मैं फोन के ऊपर रहूं, बिल्कुल ठीक। फिर आप सेक्सटिंग में जाते हैं, फिर सेक्सटिंग से जो है आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, डेटिंग पे। ठीक है, एंड डेट जो है वो हाथ गले लगाए बगैर तो हो ही नहीं सकता ना। मतलब आप कहें जी हमने वहां बैठ के तिलावत की थी दोनों ने, आई एम सॉरी यार, आई डोंट एग्री विद दैट, राइट। नाउ ये मैं आपको इसलिए मैंने पॉइंट उठाया बिकॉज हम बहुत सारा ब्लेम इस चीज को दे रहे हैं। ठीक, ये एक मीडियम है जहां हमारी फ्रस्ट्रेशन निकालने का हमें रास्ता मिल रहा है। अच्छा, अब यही चीज जब सेकंड लेवल पे जाती है, आपने शुरू में जिक्र किया इंसिस्ट का, यही चीज जब अगर हमें ये भी रुक जाए, हमारी ये हमसे ये दूर कर दे और ना हम इसको देख सकें, तो ये सेकंड लेवल जिस पे जाती है वो लेवल है हमारा फिर अपने भांजे भांजियां भतीजे भतीजियों को देखने का। ठीक है, मैं एक केस है मेरे पास आया हुआ अली, वो सगी भांजियां हैं 3 और मामू तीनों भांजियों के साथ खेल चुका है बारी बारी। जैसे ही जो बड़ी होती है, हमने तीनों बहनों में 4-4 साल का फर्क है। सही। तो जैसे ही वो 8-9 साल क्रॉस करती थी, 8 साल पहली, दूसरी 8 में आई, दूसरी तीसरी आई थी, और तीनों बहनों को पता है, माँ को पता है। और माँ क्या कहती थी कि मेरा भाई है, हमारे खानदान में फसाद हो जाएगा, तुम चुप कर जाओ। ठीक है, मतलब ये आपको क्यों? अच्छा, वो वजह क्या थी उस बंदे की कि उसकी बीवी उसको करीब नहीं आने देती थी। बैक स्टोरी थी। ठीक है, वो इसकी एक्सेस थी उसके पास, लेकिन वो एक्सेस थी जब वो दफ्तर होता था, घर आके बीवी उसका फोन ले लेती थी, क्योंकि बीवी को पता चल गया था कि ये देखता है। अच्छा, मुझे उसकी बीवी ने बताया कि सर मैंने इसको अपनी भांजी के साथ पकड़ा है। उसके बाद उसकी भांजियां मेरे पास एक और मतलब इशू के लिए आई कि जी मुझे उसको डिप्रेशन में चली गई थी। तो मुझे भाई तो उसने बताया कि मेरे डिप्रेशन की वजह मेरा मामू है। सही। ठीक है। अच्छा, अगर ये चीज निकल भी जाए, मैं अभी एक, चलो हम इलाके का नाम टेक्निकली आई डोंट नो में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बट एक ऐसा इलाके में भी एक केस में कर रहा हूँ जिसमें एक शख्स अपनी बेटी की शादी अपने एक क्या अपना फैमिली में ही करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का कारोबार साझा है। ठीक है, वो जो लड़का है वो इस बच्ची को, जो कि फर्स्ट हमारे यहाँ पे एक और भी चीज है ना, कजन्स। सही सही। ठीक है, तो कजन तो साथ रह सकते हैं, कजन बहन भाई हैं। ठीक, वो उस बच्चे ने इस बच्ची को ऑलरेडी वो मोलेस्ट कर चुका है, बल्कि रेप कर चुका है। सही, और मल्टीपल टाइम्स। ठीक, अच्छा, फिर वो इसके जो दूसरा कजन है उसकी बीवी को प्रेग्नेंट कर चुका हुआ है, जो कि इनकी फैमिली में सबको पता है कि वो उन्होंने अबॉर्शन करवाया उसका। ठीक, फिर वो उसके अलावा वो कई और कजन्स को कर चुका हुआ है। ना, अब बात यह है कि ये जो एक्चुअल इशू है ना, एक हैबिचुअल मोलेस्टर है। अब वो इसलिए अपनी बेटी उसको दे रहा है कि यार कारोबार साझा है, अलग हो गया ना,
ऐसे चले जाए। नुकसान हो जाए। पता है उस बंदे को, लड़की के बाप को सब बातें पता है। वो बच्ची कहती है आंसुओं से मेरे सामने रोई कि सर मुझे ये बताएं कि मेरे बाप को पता है या तो ना पता हो। सही सही। मेरी माँ को पता है, जब उसने मेरे साथ किया मेरी माँ को पता था, मैं क्या करूं? ठीक। तो ये बताने का मेरा मकसद ये है कि जो हम सारे का सारा इल्जाम इसको देके, मैं समझ गया, हम अपने आप को मुक्ति नहीं दे सकते। अली भाई ये बड़ा जबरदस्त प्रैक्टिकल आपने बात की जो समझ आने वाली है, और मैं इससे रिलेट भी इस तरह से कर गया हूँ कि हमारे पास काफी केसेस सेम आते हैं। यानी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑपोजिट जेंडर, औरत लड़ती है और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है अपने मर्द के लिए बिला वजह के प्रॉब्लम्स, यानी जिसमें उसका कसूर भी नहीं होता, वो चीजें उसके सामने रखना, उसको ताने देना, उसको टॉन्ट करना, जिससे जाहिर है उसका दिमाग खराब होता है, पहले ही बहुत थक हार के आया हुआ है, उससे रिलेशन खराब होता है, उससे वो मैरिटल लाइफ खराब होती है, सेक्सुअल रिलेशन आपका खराब होता है, बंदे की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, वो अल्टीमेटली इस तरफ जाता है। मैं बल्कि आपको एक रियल केस सुनाता हूँ। ये पूरी केस स्टडी है मेरे पास। एक कपल है, हस्बैंड और वाइफ की बहुत लड़ाइयां होती थी आपस में, हस्बैंड फिर मिसबिहेव भी करता था और वो छोटी छोटी बातों से लड़ाइयां बढ़ती गई। औरत ने भी इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, हस्बैंड ने भी उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, और बस दोनों इसलिए साथ हैं कि बच्चे हैं, और ये डॉक्टर है बंदा, मैं आपको मतलब बताऊं MBBS डॉक्टर, और उसने अफेयर बनाया आउटसाइड ऑफ मैरिज। जैसे वो आपने कहा पहले चैटिंग से बात शुरू थी, फिर ऑब्वियसली उसने अफेयर की तरफ जाना है, उस चीज वो अफेयर बन गया उसका। औरत कॉर्पोरेट वर्कर है, औरत जो है उसमें पहले बहुत स्ट्रेस है कॉर्पोरेट लाइफ का, आपको पता है, स्ट्रेसफुल जॉब, and infidelity and mistreatment of husband when she came to know कि वो तो ये कर रहा है, it leads her also to an online affair, to infidelity, cyber infidelity as well, because she is now seeking emotional support in some other man। क्योंकि हम बीवियों को बड़ा खुश रखते हैं ना दूसरों की। हाँ, ऐसे ही। तो देखिए, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, वो वहां से खराब हुआ, औरत यहाँ से खराब हो गई। बच्चों का क्या हो रहा है? 2 सन है, 1 डॉटर है। एक बच्चा ड्रग्स में, दूसरा बच्चा टर्न्स आउट टू बी क्वियर, गे पॉर्न देख देख। ये मैं बहुत खोल के आपके सामने एक फैमिली रखता हूं। I can relate to it very very easily। ये एलीट क्लास में ये चीजें चल रही हैं। एंड द डॉटर, शी हैज अ बॉयफ्रेंड इन whom she finds sport and love as she can't get it from the parents, क्योंकि पेरेंट्स आर सुपर बिजी, दे डोंट नो औलाद क्या कर रही है। ये एक पूरी फैमिली है, इस फैमिली का तहस नहस हुआ है। और मैं ये कहता हूँ अली भाई कि चीजें अगर ठीक ना हुई, पेरेंटिंग पे काम ना हुआ, जैसे आपने कहा है, फैमिली इश्यूज पे काम ना हुआ, तो ये हर दूसरी फैमिली का इशू आएगा, होने वाला, बिल्कुल ही होने वाला। और डॉक्टर जाकिर नाइक से मैंने सवाल किया था अल्हम्दुलिल्लाह जब हमसे मिले कि डॉक्टर साहब सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में डिवोर्सेस का और ये इस तरह की चीजें देखने का मिला। मैंने बहुत खोल के उनसे पूछा, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई अली भाई। उन्होंने कहा कि वन ऑफ द रीजन मैं मलेशिया सेटल हुआ इज बिकॉज नंबर 1 वहां का लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है मैरिटल चीजों को लेके। नंबर 1 वहां पे निकाह नामा पे ये कंडीशन है कि बच्चा बच्ची ने कोई ट्रेनिंग अटेंड की है कि नहीं की, यानी कोई मैरिटल ट्रेनिंग। देयर आर ट्रेनर्स आउट देयर, इमाम्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो तो मुझे पता है, लेकिन आपको कराते हैं, और वो फर्ज है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, निकाह नहीं हो सकता जब तक लड़का लड़की दोनों ने कोई ट्रेनिंग ना अटेंड किया। एक्सीलेंट। मैंने खैर उस टाइम दिल में मजाक में सोचा कि पाकिस्तान में हम लगा तो दें, लेकिन फेक इदारे खुल जाएंगे कि जी 5000 दो, हम आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दे देते हैं। एनीवे, लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग बात है एक ये। दूसरा, उन्होंने बताया कि वहां पे काउंसलिंग डिपार्टमेंट अमेजिंग है, हमारी कोर्ट्स की तरह नहीं है कि वकील ने पैसे लिए, कोई मसला नहीं, मैं झूठा केस कर दूंगा, बेफिक्र हो जाए, आपको ये चाहिए ना मैं ये ले दूंगा आपको। झूठे केसेस होते हैं, लड़ाइयां मजीद डलवाई जाती हैं, जज भी मिला होता है कोई, ठीक है, रेयर है कि बहुत ही कोई सिंसियर जज है जो काउंसलिंग कर दे, समझा दे कपल को, होता होगा, डेफिनेटली होता होगा। लेकिन वहां पे उन्होंने कहा कि इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि फर्स्ट दे सेंड यू टू द काउंसलिंग डिपार्टमेंट। जज तब तक केस ही नहीं लेता जब तक आप काउंसलिंग से नहीं गुजर गए, फैमिली थेरेपी से नहीं गुजर गए, आपके इश्यूज रिजॉल्व, जेन्युइन एफर्ट की जाती है आपके इश्यूज रिजॉल्व करने की।